नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी के 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर अर्थात विश्वनाथ धाम के लोकार्पण से पूर्व मैदागिन से लेकर विश्वनाथ धाम के बीच आने वाले सभी भवनों को गेरुआ रंग में रंगने की जद में 2 मस्जिदों का रंग बदलकर गेरुआ कर दिया गया। फिर क्या था, थोड़ी ही देर में मस्जिदों का रंग बदलने की सूचना मिलते ही मुस्लिम समाज में विरोध के स्वर उठने लगे। इसी बीच अंजुमन इंतजामिया कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी एहसन यासीन ने विकास प्राधिकरण के सचिव सुनील वर्मा को एक पत्र लिखकर तत्काल मस्जिद का रंग दोबारा सफेद करने की मांग किया। श्री यासीन ने पत्र में नाराजगी जताते हुए लिखा कि मस्जिद को बिना किसी की अनुमति के मनमाने रंग से रंग दिया गया था, जिसके कारण मुसलमानों में रोष व्याप्त हो गया है। अतः निवेदन है कि संपूर्ण मस्जिद को सफेद रंग में रंगने का कष्ट किया जाए। विवाद बढ़ते ही बुलानाला और चौक क्षेत्र की दोनों मस्जिदों को पुनः सफेद रंग में रंग दिया गया। इसके बाद विवाद थम गया। बताते चले कि वाराणसी विकास प्राधिकरण के द्वारा दशाश्वमेध से शीतला घाट जाने वाले मार्ग पर पहले ही पेंटिंग कराई गई है, जिसमें बनारस के ज्यादातर मकानों को चुनार की रेड स्टोन पत्थरों की थीम को लेते हुए प्रयोग किया गया है। बीडीएस सचिव व विश्वनाथ धाम के सीईओ सुनील वर्मा की माने तो अब यही प्रयोग मैदागिन चौराहे से लेकर गोदौलिया क्षेत्र तक आने वाले सभी भवनों को रंग दिया गया है, क्योंकि यह पूरा क्षेत्र काशी विश्वनाथ धाम में आता है। कुल मिलाकर 2022 के विधानसभा चुनाव से पूर्व काशी विश्वनाथ धाम को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लोकार्पण से पूर्व विरोधी दलों की सियासत तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में कांग्रेस जनों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रेस वार्ता के लिए मीडिया को बुलाया था। मुख्यमंत्री जी ने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र की मोदी और सूबे की योगी सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए मीडिया से रूबरू हुए। इसके बाद लोगों ने मुख्यमंत्री जी से विश्वनाथ धाम के लोकार्पण स्मार्ट सिटी बनारस में बदलाव पर सवाल किया तो वे सहज नहीं रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी प्रेस वार्ता में सोच कर आए थे कि मीडिया के लोग उनसे क्या सवाल करेंगे। लिहाजा उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि बनारस की गलियों की हालत काफी खराब है, लेकिन वे यह नहीं बता पाए कि कौन सी गली खराब है। लेकिन आज जो परिसर बना दिया है, जो मॉल बना दिया है, जो दुकानें खुली और जहाँ गेस्ट हाउस बना है, तो वो श्रद्धा का जो भाव है उस परिसर में पहुंचने के बाद नहीं होता। मंदिर में जाएंगे तो निश्चित रूप से वो भाव आ ही जाएगा। रोड के ऊपर आप चमका दिए, लेकिन स्थिति क्या है गलियों में? बेहद खराब। आप जो एसटीपी है वो दिन में बंद रहता है, रात में आप जाओ तो गंगा जी। सवाल कुछ किया जा रहा है, जवाब आप कुछ दे रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कुछ, आप जवाब कुछ दे रहे हैं। मस्जिद के बारे में पूछा है, मुझे घुमाइए नहीं सवाल को सीएम साहब। हाँ, आपको नहीं सुनना है तो मत सुनिए। आप सवाल पूछने का अधिकार, आपको जवाब देने का अधिकार। तो उसी सवाल इस समय प्रियंका जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस काम कर रहे हैं, सारे मुद्दों को एड्रेस करने का काम कर रहे हैं। प्रियंका जी के नेतृत्व में किसानों की लड़ाई है, दलितों की लड़ाई है, नौजवानों की लड़ाई है, लड़ी जा रही है। उसके साथ साथ संगठन का हो रहा है, तो हमें पूरा विश्वास है कि बहुत बढ़िया रिजल्ट आगे से पक्ष में आएगा। सर, देखिए एक चीज मैंने देखा नहीं भाई साहब, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? सीएम साहब, प्रधानमंत्री मोदी के स्मार्ट सिटी बनाने में कुछ बदलाव आपको नजर आया? मैंने पहले कहा गली की स्थिति क्या है, मेरे अच्छा आप जानते हैं। किस गली में आप गए थे? आप सड़कों से आए, गली की बात आप करें, गली में किस गली में? कल से मैं घूम रहा भाई साहब, आप मत कहिएगा। तो कौन सी गली? गली कोई नाम बताइए। अन्नपूर्णा मंदिर ही गया था, उसके पहले कल मैं जो सोबरा आश्रम की जो यहाँ मुख्य ऑफिस है। विश्वनाथ धाम के लोकार्पण पर बनारस के कांग्रेसी खेमे के सबसे मजबूत झंडा बरदार नेता पूर्व विधायक अजय राय और महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे को किसी भी कीमत पर विश्वनाथ धाम का भव्य और दिव्य स्वरूप नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वे बाबा भोले के सबसे बड़े भक्त हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का भी डर है कि भाजपा के हिंदुत्व वाली छवि से प्रभावित होकर मतदाता नाराज न हो जाएं। लिहाजा वे यह कहने में कोई गुरेज नहीं करते कि भाजपा विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने के बहाने सियासत कर रही है। ऐसे में लोकार्पण का विरोध करना कांग्रेस जनों के लिए जरूरी है। 13 दिसंबर को वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने वाले हैं। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं।
इस वक्त हमारे साथ है कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय। आइए जानते हैं विश्वनाथ धाम के इस भव्य और दिव्य स्वरूप पर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, बाबा विश्वनाथ के हम लोग भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं। यहाँ सुबह से लेकर शाम तक हर हर महादेव होता है और ये बाबा का मंदिर जिस तरीके से बाबा का स्थान रहा है वो हमेशा से काशीवासियों की पूरे देश और दुनिया के लोगों में रहेगा। निश्चित तौर से बाबा के दरबार में भव्यता होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, पर जिस तरीके से मंदिरों को तोड़ा गया, जिस तरीके से हमारे शनि भगवान के मंदिर को, अमृतेश्वर महादेव के मंदिर को, माँ पार्वती के मंदिर को, माँ अन्नपूर्णा के मंदिर को, लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर को और तमाम ऐसे मंदिर, विनायक जो हमारे गणेश जी थे उनको तोड़कर जो ये भव्यता दी जा रही है, काशी के लोग इस बात से सहमत नहीं है। 13 प्रदेशों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। ये जो विश्वनाथ धाम का जो राजनीतिकरण किया जा रहा है और ठीक चुनाव के पहले, इसको आप किस रूप में देखते हैं? आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है कि ये पूरा विश्वनाथ जो धाम या विश्वनाथ मॉल बनाकर ये उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। ये धार्मिकरण नहीं है, ये धार्मिक भावनाएं जो हैं, क्योंकि धर्म की भावनाएं तो हमारा और महादेव कहते ही हैं और हमेशा दिखेंगे रुद्राक्ष का माला गले में पड़ा रहता है। ये नहीं कि कोई ये है और ये पहले से पहने हुए हैं, ये नहीं कि कोई आज पहना हुआ है, कोई दिखावटी नहीं है। ये तो अभी दिखा डाल दिया, वहां पर हम लोग दर्शन करने गए थे, पर ये जो है ना ये सदा वाला परमानेंट वाला है। जब से पैदा हुए हैं, थोड़े बड़े हुए हैं, तब से गले में पड़ी हुई है। तो हम बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं और ये दिखावा नहीं करते। ये लोग केवल चीजों की मार्केटिंग करना चाहते हैं और वो मुख्यमंत्रियों को लाकर जो राजनीतिकरण करेंगे और तमाम ऐसे यहाँ पे आयोजन करेंगे। काशी के लोग जो काशी का जो महत्व है उसको चाहते हैं। कांग्रेस इसका जवाब कैसे देगी 2022 के विधानसभा चुनाव में? कल आपने देखा कि सब लोग अंबेडकर जी की जयंती फूल माला चढ़ाकर मना रहे थे। आपने देखा कि नहीं देखा? ये में हमने आम जनता के लिए, आम आदमियों के लिए अपने शरीर का रक्त निकालकर हमने दिया। अंबेडकर जी की जिस दिन उनका यहाँ महापरिनिर्वाण दिवस था उस दिन हमने दिया। आम जनता की जीवन की रक्षा करने के साथ जीवन की भलाई के लिए हम काम करते हैं, हम मार्केटिंग का काम नहीं करते। अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री मोदी 13 तारीख को विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अब करें उन्होंने पूरा जो 2019 की लोकसभा के चुनाव के समय उन्होंने उसकी नींव रखी शिलान्यास का और 2022 विधानसभा के पहले वो उसका उद्घाटन। और अब क्या मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, एक बार आप भी लोग वहां जाइए और आप देखिए अपने कैमरे की नजरों से क्या उनका प्रोजेक्ट पूरा हो गया। लेकिन चूंकि सूचना लगनी है दिसंबर में, जनवरी में, तो उसके पहले कैसे धर्म की आड़ में लोगों को पुनः बेवकूफ बना सकें, वो पूरा खेल भारतीय जनता पार्टी वहां खेल करने जा रही है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा विश्वनाथ धाम का लोकार्पण और सभी 13 भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की विश्वनाथ धाम में बैठक इस बात की गवाही है कि अब उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पर सियासत तेज हो गई है। अब देखना है विरोधी दल विश्वनाथ धाम के लोकार्पण का क्या राजनीतिक मायने निकालते हैं और कैसे करेंगे भाजपा का विरोध। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर